हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपके सामने व्यापम का एग्जाम कैलेंडर ओपन कर रखा है, जिसके अंदर मैंने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर बताया कि आपकी जो सब इंजीनियर का पेपर है वो होने वाला है कब, अप्रैल के अंदर। ये अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर है, अपडेटेड। इससे पहले वाला एग्जाम कैलेंडर ये है आपका। इसमें से आपने कहा था कि यार हटा भी सकते हैं पर कैंसिल भी हो सकता है, तो देख सकते हो आप जो नया एग्जाम कैलेंडर इसमें जो आपके सब इंजीनियर का पेपर है ये 4 अप्रैल में ही है। और बल्कि जो पुराना वाला था उसके अंदर से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो भर्ती थी, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको हटा दी गई है। ठीक है, इसको देखो मार्च के अंदर होनी थी, इसको नए के अंदर हटा दी गई। ये अब कैंसिल हो चुकी है, बाद में होगी। लेकिन अपना जो सब इंजीनियर 6 नंबर पर था वो देखो यहाँ पास 4 नंबर पर आ चुका है। अब ये अप्रैल के अंदर ही होनी है। ओके, सो अब तो लेट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग के डाउट थे, ये मुद्दा इसके बारे में नहीं, क्योंकि इससे मैंने एक वीडियो बना दिया है। ये पॉइंट, ये वीडियो फोकस्ड है किस पॉइंट पर कि क्या इस बार इसकी कट ऑफ बढ़ सकती है। रीजन क्या है इसका? रीजन ये कि इस बार एसएससी जेई का जो पेपर है वो बहुत आगे खिसक चुका है। एसएससी जेई का पेपर बहुत आगे खिसक चुका है, तो जो जितने भी एसएससी जेई के एस्पिरेंट थे वो सारे शिफ्ट हो जाएंगे किसके अंदर? वो सभी शिफ्ट हो जाएंगे आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर पेपर पर। वो सारे फोकस्ड हो जाएंगे। तो क्या इनके अब कट ऑफ बढ़ सकती है एमपी सब इंजीनियर की? तो देखो मोस्ट पॉइंट समझते हैं एक एक करके, बढ़िया तरीके से एनालिसिस देता हूँ। माय डियर, एक बात समझिए, एमपी सब इंजीनियर पेपर का जो पैटर्न है, ये बात आप अच्छे से भली भांति वाकिफ है कि इसका थोड़ा सा सबसे अलग ही है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपका 100 नंबर का तो टेक्निकल पोर्शन है। ठीक है, 100 नंबर का टेक्निकल पोर्शन है और 100 नंबर का नॉन टेक्निकल पोर्शन है। तो आप ये बात बिल्कुल ना परेशान हो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि एमटेक वाले या गेट वाले या जो ईएस वाले आकर के इसके अंदर टॉप कर देंगे, या लोग वो लोग आ गए तो फिर तो यहाँ पर आपका कंपटीशन बचेगा ही नहीं, मतलब वही लोग सारे क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, मुझे एक बात समझ आइएगा आप लोग, इसका टेक्निकल पोर्शन आप समझ सकते हैं 100 नंबर का है। तो मैं मानता हूं अगर जिन्होंने एसएससी जेई का मेंस वगैरह दिया हुआ है उनके टेक्निकल अच्छे हो सकते हैं, फिर भी यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो इनके लेवल से बिल्कुल अलग है, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए भी सेपरेट उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो मान सकता हूँ अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको तो अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कहेंगे साहब आप? ये जो नॉन टेक्निकल 100 नंबर का है ना, नॉन टेक्निकल, ये बात आप उनको नहीं समझे जो लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे थे। उन वो सब इंजीनियर के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? ठीक है, तो देखो 100 नंबर का आपका जो नॉन टेक्निकल है ना, ये किसी और एग्जाम के लिए से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं। ये 100 नंबर का सबसे अलग है। किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में देखा जाए तो ये जो 100 नंबर का पेपर सब इंजीनियर का है ये सबसे अलग है नॉन टेक्निकल। भाई इसके अंदर 7 सब्जेक्ट है आपकी। हिंदी, अब हिंदी कौन सी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है? कौन सी इंजीनियरिंग? किसी के अंदर नहीं। ऐसा आपका इंग्लिश, ठीक है, इसी तरीके से आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद आपका जीके वाला पोर्शन, जीके के बाद आपका है क्या? कंप्यूटर वाला पोर्शन। ठीक है, कंप्यूटर एंड रीजनिंग वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद है आपका कंप्यूटर एंड रीजनिंग। ठीक है, और एक पोर्शन और बच गया आपका साइंस। ठीक है, ये मैं यहाँ पे बहुत ऐसे नॉर्मली समझा रहा हूँ लिखने के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये 7 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। अभी बताओ ये 7 सब्जेक्ट में तो केवल उसी की पकड़ होगी जिसने स्पेशल सब इंजीनियर पर फोकस किया होगा। कट ऑफ की बात करूं ना तो पिछले साल का कट ऑफ 142.8 के समथिंग था। ठीक है, 142.8 जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जनरल कैटेगरी मतलब आप इसको ऑलमोस्ट 143 मान सकते हो। 143 नंबर जनरल कैटेगरी का था, और पिछले बार का जो पेपर था थोड़ा सा लेवल हाई हुआ था। इस बार उसके लेवल से 20% ऊपर ही जाने वाला पेपर। ठीक है, तो अब देख सकते हो 143 नंबर कट ऑफ गई थी पिछले साल। तो आप इस बार मान के चलो आपका टारगेट 150 नंबर है। ठीक है, 150 नंबर तो मिनिमम टारगेट है, इससे प्लस पे ही जाना है, इस पे रुकना नहीं। आप तो बोल रहे 160 ही टारगेट करो, तब जाकर के 150 तक रुकोगे, क्योंकि इरर सबसे होता है। तो आप टारगेट 160 170 का करो, तब जाके 150 तक रुकोगे, क्योंकि कट ऑफ 150 से प्लस ही होने वाली है, या कि इसके आसपास ही रहेगी। इससे कम तो मुश्किल, मतलब कम भी हो सकती है। 140 150 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली। ओके, और फिर डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पर भी कि पेपर का लेवल कैसा है। बहुत हलवा पेपर दे देंगे तो फिर वही आपका कट ऑफ बढ़ जाती है, जैसे 2018 में कट ऑफ बढ़ गई। ठीक है, अगर पेपर थोड़ा टफ आया तो जैसे इस बार 2022-20 में कट ऑफ कम हो गई, 143 पे चली गई, वैसे चली जाएगी। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको तैयारी करके रखनी है 150 की, मतलब तैयारी 160 की, 150 तो प्लस लगा के ही आना है, इस पे नहीं चूकना है। ठीक है, तो अब ये ना समझें आपकी जो यार बहुत सारे जो लोग डिप्लोमा वाले हैं ना, जो लोग सिर्फ एमपी सब इंजीनियर के लिए कर रहे थे, वो बहुत परेशान हो रहे, सर मैसेज कर रहे अब तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। माय डियर समझिए मेरी बात को, कट ऑफ बढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं, आपको टारगेट इतना ही करना है। ऐसा नहीं कि कट ऑफ 170 पहुंचा देंगी जितने एसएससी जेईई एमटेक या गेट वाले स्टूडेंट्स हैं। मेरी बात समझिए, वो लोग भी आपसे
आपसे भी नीचे वो लोग, उनका सिर्फ टेक्निकल पोर्शन है, ठीक है, अगर वो लोग आ रहे हैं तो। और वो भी सुन ले जो लोग एसएससी से करके आ रहे हैं, या पहले एसएससी कर रहे थे अब इसके लिए करने वाले हैं, वो सुन ले कि आपका भी सिर्फ टेक्निकल पोर्शन कंप्लीट है, इस नॉन टेक का क्या करेंगे, इनके लिए आप जोर लगाइए, इसके लिए मेहनत करिए, तब भी आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि 100 में से आप अगर 100% आपको नॉलेज है, फिर भी क्वेश्चन 10% क्वेश्चन ऐसे आते हैं सब इंजीनियर में जो किसी की हवा भी नहीं लगती, ठीक है, ऐसे बाहर से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप 90% के लिए तो एलिजिबल है। 90 में से आप अगर आप यहाँ पे 90 भी स्कोर कर लेते हैं ना, फिर भी आपके जो कट ऑफ हो 150, मतलब 150 तक पहुंचने के लिए 60% क्वेश्चन आपसे नॉन टेक से आने चाहिए। तो ये नॉन टेक के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी जबरदस्त, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, कट ऑफ आपकी नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ आपका वही जाएगा, तो 150 के आसपास टारगेट करना है आपको, और इसी पर फोकस्ड रहना है आपको। आपकी तैयारी 160, 165, 170 के बीच की होनी चाहिए, और इससे कम पे तो बिल्कुल रुकना ही नहीं है, 150 प्लस ही। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी अपने हिसाब से, या जो अदर कैटेगरी वाले हैं वो अपने हिसाब से 5-10 नंबर आगे पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो करवा रहे हैं तैयारी, हमारी तो तैयारी आपकी 180 के आसपास रहती है। कितने नंबर का हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे, हम अपने नोट्स पीडीएफ्स या अपनी टेस्ट सीरीज या कंप्लीट कोर्स से इतने सारे नंबर का आपको पढ़ाने वाले 180 के आसपास। 10 से 15 नंबर का आपका जैसे कुछ जीके वाला पोर्शन है तो वो तो कहीं से भी पूछ लेता है, 1-2-4 क्वेश्चन, तो ऐसे करके अपन ने 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन एक्सेप्शन मान रखा है, ठीक है। ये भी आपकी ये सारी चीज जो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करेंगी। जैसे आप क्वेश्चन नए नए तरीके के लगाओगे, जितना हम करवाएंगे उतने में से इतना तो आ ही जाएगा, बाकी आपको क्या एक्स्ट्रा करना है, ठीक है, वो आप इस पे देख सकते हो। तो आपको ये बैच जो अपन पढ़ा रहे हैं ना, ये जो टारगेट बैच आपको दिख रहा है, टारगेट बैच, इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट भी सारे, और सारे क्वेश्चन हम खुद करवा दे रहे हैं, लाइक प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर सब इंजीनियर के और गुप्ता एंड गुप्ता, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको तो करेंगे ये अपन साथ में, और साथ में जो एसएससी जी के प्रीवियस ईयर है, क्योंकि अब एसएससी जी के भी लगभग कुछ क्वेश्चन 20 से 25% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमने डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियोज के अंदर, ओके। तो ये एनालिसिस से पता चला कि 20 से 25% क्वेश्चन एसएससी जी के आ रहे हैं, बाकी आपके कुछ गेट के भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसके अंदर, तो वो चीज हम अपने टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करवा दे रहे हैं, ठीक है। वहां से आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। तो जिन्होंने कंप्लीट बैच ज्वाइन कर रखा है उनकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अगर यहाँ से मिस हो रहे हैं कॉन्सेप्ट से, तो जाकर के आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से वो चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ने वाले, चाहे आपका और पीडीएफ्स, बुक्स, नोट्स, टेस्ट सीरीज, या कि आपका साथ में कोर्स, इन सब से आपका कंप्लीट तरीके से कोर्स कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे थे सर कट ऑफ इस बार बढ़ जाएगी, अब तो सारे एसएससी वाले इधर आ जाएंगे, तो माय डियर आप घबराइएगा नहीं, आप अपनी तैयारी पे लगे रहिएगा, जो पढ़ेगा सिलेक्शन उसका होगा, ठीक है। कट ऑफ बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आपको टारगेट 150 के आसपास अपना रखना है, 170 तक सोचिए, आकर के 150 160 के बीच में रुकिएगा, उससे कम पे बिल्कुल मत जाइएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल भी सिक्योर नहीं रहेंगे। क्योंकि इस बार थोड़ी बहुत तो कट ऑफ 143 अगर पिछली बार थी, तो हर साल का नियम है कि पेपर वैसे पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, पर 5-10 नंबर आप ऊपर ही सोचिए, क्योंकि अब हर साल नए नए स्टूडेंट्स निकल कर आ रहे हैं, और जो पुराने स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे अगर उन्हें भी 1 साल हो चुका है, ठीक है। तो अब हर साल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, किसी भी एग्जाम में देखो आप हर साल कट ऑफ उसकी और कंपटीशन साथ साथ बढ़ता जाता है, तो थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है, तो 5-10 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। आप पहले से उम्मीद रखिए कि 5-10 नंबर के लिए आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना है। तो आपके पास अभी मोर देन सफिशिएंट टाइम है, 100 दिन का समय आज से बचा हुआ है। आज से बैठ करके अगर आप जोड़ोगे ना, तो दिसंबर के 10 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन, और मार्च के आप 30 दिन लगा लो, इतने दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में जो दिन आपको मिल रहे हैं उसमें तो आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रिवीजन और अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। तो ये जो आपके पास दिन बचे ना, ये लगभग आपके 100 दिन होंगे, 100 दिन से भी कम ही है, ठीक है, 90-95 जो भी आ रहे हैं। इतने दिन के अंदर आपको अपने कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, अपने शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें इसके अंदर कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। और ऊपर से नॉन टेक के सारे सिलेबस, जो लोग स्पेशल नॉन टेक पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी इस बैच के अंदर इनरोल हो सकते हैं। ओनली नॉन टेक का भी कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट, हिंदी तो हमारी कंप्लीट हो गई, मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट होने वाली है, जीके स्टार्ट हो चुका है, और साथ में आपकी रीजनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फरवरी इंड होते होते नॉन टेक फिनिश, और साथ में आपका टेक्निकल भी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हो जाएगी फरवरी के, टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल हो जाएगी आपकी जनवरी स्टार्टिंग पे ही, ठीक है। और मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। बात करते हैं बुक की आप बात करें तो बुक भी बहुत जल्द हम करवाएंगे, क्योंकि कंटेंट इतना ज्यादा देना है हमको, इतना सिक्योर देना है, तो एनालिसिस में टाइम लग रहा है। थोड़े दिन के अंदर, मतलब 1 आध हफ्ते के अंदर आपको नॉन टेक की बुक मिल जाएगी, ठीक है। सो माय डियर, आपको अब जान लगा देनी है। आप ये ना सोचे कि सर टेस्ट ये कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा। आप फोकस करें केवल अपने कंटेंट पर,
ठीक है, मैंने बताया ना टारगेट रखिए इतने का, इतने पर हो जाएगा सिलेक्शन। और वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इस बार वैकेंसी ना बहुत अच्छी खासी आने वाली है। ठीक है, इस बार जो वैकेंसी है, अब देखो 3 साल के बाद भर्ती हो रही, तो वैकेंसी तो आप मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की 300 से 400 पोस्ट ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 2018 के अंदर 700 पोस्ट आई थी। तो इस बार आप मान सकते हो कि एटलीस्ट कितना भी कम करेंगे 300-400 पोस्ट तो सिविल की निकालेंगे। और इलेक्ट्रिकल की उसी रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आएगी, और उसी रेशियो के अंदर आपकी मैकेनिकल की आएगी। ठीक है, तो आप यकीन कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी अच्छी पोस्टें आने वाली है। ठीक है, 70-80 पोस्ट तो कम से कम इलेक्ट्रिकल की और 40-50 पोस्ट मैकेनिकल की आनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बस अब तैयारी पे लग जाना है, यही टाइम है आपके पास। ओके, अब इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। और अभी तो आपने एसएससी का हाल देख ही लिया। अगर बात करते हैं अदर स्टेट वाले, तो देखो अदर स्टेट वाले अभी तक तो जैसे जो भी पेपर हो, जैसे एमपी पुलिस के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अदर स्टेट से, जैसे अपने यूपी वाले भाई हैं, बिहार वाले, या कि आपके और अदर स्टेट वाले, तो वो लोग अभी तक एलिजिबल थे। बस अंतर ये था कि वो लोग जनरल एज ए जनरल थे, एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो एमपी सरकार ने कहा तो था कि अब कोई बाहर से अवेलेबल आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है। अभी तक लोग बाहर से आवेदन कर रहे हैं, तो क्या पता अप्रैल तक लागू होता है कि नहीं होता है कि नहीं। तो मतलब कर सकते हैं, अभी भी अप्रैल के अंदर भी चांस है कि जो वैकेंसी आपकी पेपर होना है जिसका, उसके अंदर भी आपके यूपी वाले भाई जो है या बिहार वाले ये भी आवेदन करेंगे, तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ सकता है इस बार। ये तो हर बारी का ही है, हर बारी आवेदन करते हैं वो लोग भी, तो ऐसा तो कुछ नहीं, उनके कारण ज्यादा ही बढ़ जाएगा। थोड़ी बहुत का अंतर हो जाता है, ये तो ईयर बाई ईयर या पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको देखना है केवल अपने टारगेट को, और इस पे अब लग जाइए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आ रहे, सर क्या इस बार कट ऑफ बढ़ जाएगी, सर इस बार क्या कट ऑफ बढ़ जाएगी, अब तो एसएससी का पेपर कैंसिल हो गया है। ओके, तो माय डियर आपको घबराना नहीं है। आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे आप प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, नोट्स हो गए, या कि मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, या कंप्लीट कोर्स, जो भी कुछ भी चाहिए आप गूगल प्ले स्टोर से जाइए। ठीक है, ये गूगल प्ले स्टोर पर आप जाकर के द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं, हर एक चीज अवेलेबल है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ से जाकर के आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी और होती रहेंगी, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है इसके अंदर। ओके, और बात करते हैं, अगर आपको कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, आपको कैसे ज्वाइन करना है, कितनी फीस है, ओके, तो आप इसके अंदर ये जो दिए गए नंबर है इन पे कॉल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, बहुत मामूली फीस है, ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको जिंदगी में बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है, यकीन मान लो। क्योंकि अभी देख रहे हैं ना एसएससी का तो ऐसा हाल हो गया, अभी कोई एग्जाम आपके पास है भी नहीं, बस एक ही चांस है कि जो सब इंजीनियर का है, यही इसी की भर्ती टाइम पे होने वाली है, अभी यही मौका अच्छा है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ तैयारी पर अभी फोकस करें, ये 100 दिन बेस्ट टाइम है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कट ऑफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ओके, फोकस अपनी तैयारी पर रखिए। कट ऑफ उतना भी नहीं बढ़ के आएगा, वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। ठीक है, और जो लोग एसएससी वाले जो कि और आपका कंपटीशन, चूंकि इसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल होते हैं। हाँ, बहुत सारे डाउट आते हैं, सर क्या इसके अंदर बीटेक वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो माय डियर बीटेक वाले पिछली बार तो एलिजिबल थे, हमेशा अभी तक एलिजिबल रहते थे। ठीक है, बट अब इस बार क्या है वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, डिमांड भी इसमें उठती रही थी कि इसमें केवल डिप्लोमा वाले होने चाहिए, डिप्लोमा वाले होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। बीटेक वाले भाई भी हमारे इसमें आज तक एलिजिबल थे, वो हो सकते हैं आगे चलकर के ना हो अगर नोटिफिकेशन नहीं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो अचानक चेंज नहीं होगा, जिन्होंने बीटेक किया वो भी एलिजिबल रहते हैं और रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीटेक हैं या डिप्लोमा है, कुछ भी है, तैयारी आपको कमी नहीं छोड़नी है, तैयारी करते रहनी है। ठीक है, और ये बेस्ट टाइम है, बता दिया ना मैंने, 100 दिन का टाइम बचा हुआ है, और इस बार जो बताया ना पोस्ट अच्छी खासी आने वाली माय डियर, तो लेट नहीं करिए। ठीक है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको क्या अभी 100 दिन के अंदर स्टडी मटेरियल ढूंढने में, कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज पढ़नी है, उन सब में टाइम वेस्ट करने से ज्यादा बेटर है स्टडी मटेरियल मिल जाए। प्रैक्टिस सेट पे ज्यादा ध्यान दो, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि यार 100% ना आपका जो सिलेक्शन है आपकी पढ़ी हुई चीजें ही करा सकती है। आपको अपने अंदर ये स्किल लानी पड़ेगी। 100% प्रैक्टिस पर भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। तो आप कंटेंट ढूंढने में टाइम देने से बेटर है कि आप ज्वाइन करके बैच, और आपको स्टडी मटेरियल हम सारा दे देंगे, बस आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करने पर टाइम जाएगा। तो वही टाइम सेव करिए और प्रैक्टिस पे लगाएंगे, आपका सिलेक्शन और आप सिलेक्शन के निकट जाते जाएंगे। ठीक है, तो ये था एक अपडेट। ज्वाइन करने के लिए द सिविल पॉइंट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव क्लास चल रही है रात के 9 बजे, सभी लोग आना जरूर है। रात के 9 बजे सॉइल मैकेनिक्स की आज लाइव क्लास है। ठीक है, रात के 9 बजे पर डे होती है, आपको आइए, सभी के लिए, सभी का वेलकम है। ओके, तो द सिविल पॉइंट एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए नंबर से हमारे इन पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।